दोस्तों ये वीडियो होने वाली है आलोक शर्मा और गौरव भाटिया के बीच में। और देखिए अंजना कश्यप ने कितनी गलती कर दी थी। इन लोगों की आदत तो है ही राहुल गांधी को टारगेट करने की। उसी को लेकर देखिए आलोक शर्मा ने कितने अच्छे तरीके से उनको एक्सपोज कर दिया। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या ये पूछा नहीं जाएगा, ये जो चित्र खिंचवाना फोटो ऑफ पॉलिटिक्स होती है, गिद्ध राजनीति होती है, राहुल गांधी हमेशा ऐसा ही कृत्य क्यों करते हैं? ठीक है, अब जवाब सवाल आज जनता पूछ रही है संसद में। इनको भाग लेना चाहिए था, सुझाव देने चाहिए थे, आलोचना करनी चाहिए थी। आलोक जी, उनका दो पक्ष है। वो कह रहे हैं कि जब संसद में राज्यसभा में पीएम बोल रहे थे तब विपक्ष ने वॉकआउट किया। उस दिन प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर भी जवाब दिया। और दूसरी बात, वो फोटो ऑप की उठा रहे। मेरा प्रश्न आपसे भी वही है कि क्या ये मरहम है मणिपुर में जो दर्द है उस पर, या फिर सियासत गर्म है? आलोक जी रुक, तेरे को बताते। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से मणिपुर पिछले लगभग 1-1.25 साल से जल रहा है और कौन उस पर राजनीति कर रहा है ये भी पूरा देश देख रहा है। जब मणिपुर के सांसद वेल में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मणिपुर पर भी बोलिए, तब मोदी साहब को मजबूर होकर मणिपुर पर बोलना पड़ा। उससे पहले भी जब संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो 1.5 घंटे तक मोदी जी दाएं बाएं की तमाम बातें करते रहे और मणिपुर पर नहीं आए। तब जाकर विपक्ष को, जब उन्होंने कहा एक अकेला सब पर भारी, तब जाकर विपक्ष ने वॉकआउट किया कि मणिपुर इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात आती है आपके सवाल के ऊपर। पूरे देश में कैरोसिन फैला हुआ है। ये माननीय राहुल गांधी जी ने बात कही कि किस तरह से आज चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, और पूरी तरफ चारों तरफ नफरत का जो बोलबाला है वो पूरी तरह से फैला हुआ है। मणिपुर पर यह सरकार पूरी तरह से फेल हुई, ये पूरा देश तो कह ही रहा है। मोहन भागवत जी भी इनको नसीहत दे चुके हैं। हमारी नहीं सुनते तो कम से कम उनकी सुन लीजिए। अब बात आती है मणिपुर की। मैतई को एसटी का दर्जा दिया गया। एक कोर्ट का आदेश आया, हाई कोर्ट का, और वो 62 दिन तक उस कोर्ट के आदेश पर चीफ सेक्रेटरी और सीएम दोनों कुंडली मारकर बैठे रहे। 62 दिन के बाद राजधानी से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक युवाओं की सभा होती है, और वो सभा जब उग्र भीड़ में पलटती है तो कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर था। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रशासन ने पूरी तरह से उसमें मदद की कि किस तरह से हिंसा भड़कती रहे, और अगर इंटेलिजेंस थी तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लेके लिया गया। तो कितनी संवेदना है और कितने ये लोग गंभीर हैं मणिपुर को लेकर, ये पहले दिन से पता चलता है कि किस तरह से एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है, उसके खिलाफ ना सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ना उसके खिलाफ कोई ऑर्डिनेंस आता है, ना कुछ और होता है। चाहे ऐसा लगता है कि सरकार ही चाह रही थी डबल इंजन की कि यहां पर हिंसा भड़के, और उसी का नतीजा था कि वो भीड़ वहां से चली और चारों तरफ फैली, और उसके बाद से आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बात आती है कि मोदी जी ने बहुत प्रयास किए और चाणक्य भी वहां गए, और चाणक्य ने कोई पता ही नहीं चला कि वहां पर 2 महिलाओं को इस तरह से निर्वस्त्र करके घुमाया गया, और उसमें से एक फौजी की बीवी भी थी। वो तमाम सोशल मीडिया के ऊपर बाद में फोटो आते हैं। चाणक्य साहब को पता ही नहीं चला। क्या सीएम को भी नहीं पता था? क्या सीएम ने चाणक्य को बताया? क्या सीएम ने बताया और उसके बाद भी चाणक्य खामोश रहे? मैं समझता हूं कि पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार वहां पर फेल रही। पूरी तरह से इन्होंने किसी भी एंगल से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे लगे कि सरकार गंभीर है, कि मणिपुर की इनको चिंता है। इनको किसी नॉर्थ ईस्ट की चिंता नहीं थी। किस तरह से कभी क्रिश्चियनिटी पे अटैक, कभी इस पे अटैक, कभी उस पे अटैक, कभी वहां पर कन्वर्जन हो रहा है। मूल समस्या तक ये लोग गए नहीं। इन्होंने, मोदी साहब ने कहा कि 11,000 हमने एफआईआर कर दी। क्या एफआईआर करना किसी भी चीज का सॉल्यूशन है? क्या एफआईआर करने से अगर शांति आती है तो मोदी साहब 11,000 और कर दो, शांति तो आ जाएगी कम से कम। लेकिन एफआईआर हमेशा से एक नेगेटिविटी साथ लेकर आती है। आपने किस समुदाय पे की एफआईआर, आप किसका पक्ष ले रहे हैं? इनके सांसद और एमएलए के घर फूंक दिए गए, उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमने प्रयास किए। इनके सांसद और एमएलए की स्टेटमेंट सुनिए, क्या स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से प्रशासन ने दंगाइयों की मदद की है। क्या ये बात सच नहीं है? अगर कोई भी व्यक्ति सिंसियर होगा तो एक बार इतनी बड़ी घटना के बाद कहेगा कि मुख्यमंत्री साहब आप स्टेप डाउन कर जाइए, दूसरे को किसी को बनाते हैं। चीफ सेक्रेटरी को चेंज करने में इनको कई महीने लग गए। क्यों? क्योंकि इनको पता ही नहीं था। मोदी जी तो हिंदू मुसलमान जिस राज्य में चुनाव हो उस चुनाव की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, वो भी एक राज्य है हमारा। क्या देश के प्रधानमंत्री का एक फर्ज नहीं था कि मणिपुर के लोगों को जाकर एक बार कहते, सांत्वना देते कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं आपके बीच में आया हूं और मैं
आपसे एक शांति की अपील करने आया हूं। आपकी जो समस्याएं हैं मैं आपकी समस्याओं को दूर करूंगा, ठीक है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री या तो डरपोक हैं या जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। अब मैं आपके एक अंतिम सवाल पर आना चाहता हूं। जल्दी से मैं आज तक पर स्क्रिप्ट देख रहा हूं कि राहुल गांधी, एक मिनट अंतिम लास्ट बात कह रहा हूं, दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। यह आज तक की भाषा है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कि वो ड्रामा कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के आज तक बच नहीं सकता है। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, क्या ये वास्तव में आज तक की सोच है एलओपी के लिए कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं? कोई क्या सोच आप लोगों नहीं ने है। तफ्तीश कर ली है उसके ये एक ऊपर? सवाल था ये जो आज तक की आरोप है। लैंग्वेज। सुन लीजिए आलोक जी, आपने पूछा है तो मैं जवाब दे रही हूँ। जो बीजेपी का आरोप नहीं, था, या तो उसके आगे लिखिए भाजपा कह रही है, हाँ, भाजपा आरोप लगा रही है, आप कहिए, ठीक है। आप उसमें कीजिए, या तो ऊपर लिखिए कि भाजपा का सवाल है। अब आप जवाब लेकिन सुनने ये में आज तक इस इंटरेस्टेड है? तरह की राजनीति चले, ये जवाब सुनने में अगर आप दुर्भाग्यपूर्ण है। इंटरेस्टेड हैं तो अब सुन लीजिए आप। हम वो लाइन हम लोग बीजेपी जो पूछ रही थी उसी हिसाब, लेकिन वो वैसा मैसेज कन्वे नहीं हो रहा था, तो आपके बोलने से पहले ही या तो उसमें मणिपुर लिखें पर आपके सुन बीजेपी का। लीजिए आलोक जी, आपके बोलने से पहले अंजना ही जी, वो लाइन अंजना हटाकर जी आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेवारी से। अरे भाई साहब, कोई भाग नहीं रहा है, सुनने की हिम्मत रखा कीजिए आलोक जी, पहले पूरी बात होने दीजिए, इसीलिए कहते हैं अधिजल आप भागे हैं, आपने लिखा है पहले ही बदला और था। ताव मत दीजिए मुझे। आपके बोलने से पहले ही आलोक जी हमने बदला था, क्योंकि हमें लगा कि वो ऐसा कन्वे नहीं हो रहा है कि बीजेपी ने लिखा था, तो हमने पहले ही कर दिया है कि सियासत गरम। जिस समय पर शो चल रहा था उसके बाद तक वो लाइन चलती रही है। हाँ, इसीलिए हमने फिर उसको बदल लिया है। अभी नहीं पता कि वो लाइन है कि नहीं, मेरे बैठने के बाद तक वो लाइन चली, आप रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल मुझे पता है, उसके बाद चली है, उसके बाद हम लोगों ने आपके बोलने के पहले ही हटा के बदल दी थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हाथरस की एक पहले भी घटना हुई थी, एक बच्ची को रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डालकर प्रशासन की निगरानी में जिस तरह से अंत्येष्टि की गई वो भी पूरे देश ने देखा था। क्या उस पर भी किसी ने माफी मांगी थी? उत्तराखंड में भी अंजना जी आज तक ने भी शो किया था, 100 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मरे थे, और गुजरात में तो इस तरह की कई बार घटनाएं हुई हैं। संदेश खाली की घटना, गुजरात की घटना, उत्तराखंड की घटना, इसकी तुलना करना मणिपुर से अपने आप में एक गलत बात है। ये एक एक्सीडेंट है, सबने निंदा की, सबने उसकी आलोचना की, चाहे वो तमिलनाडु में 65 लोग मरे हों, उसको कोई अच्छा नहीं कह सकता, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और कड़ी से कड़ी ऐसे लोगों के खिलाफ सजा मिलनी चाहिए। लेकिन गुजरात में 100 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मरे थे, एक आदमी जेल के अंदर नहीं है। आप कह रहे हैं कि गुजरात की तुलना मैं अब करने लग जाऊं मणिपुर से, मुझे मेरा धर्म नहीं कहता कि मैं मणिपुर की तुलना करूं। 15 दिन बाद जब सोशल मीडिया पर 2 महिलाओं का निर्वस्त्र वीडियो वायरल होता है तब देश को पता चलता है, चाणक्य को तब तक नहीं पता चलता है। संदेश खाली में जहां पर भी मैं समझता हूं कि कोई भी घटना है, कोई महिला है, वो महिला पहले, उसके बाद सब कुछ है वो, लेकिन वहां पर जिस तरह से बीजेपी के तमाम लोगों ने उसको मुस्लिम और हिंदू का रंग दिया, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल ठीक नहीं था। बार बार बालक बुद्धि कहना, आपने भी उनको रोका, मैं फिर कहूंगा बालक बुद्धियों ने ही कंस का भी पूरी तरह से नाश किया था, बालक बुद्धि ने ही रावण को भी मारा था। रावण भी प्रभु राम को 2 नन्हे बालक कहते थे, मंद बुद्धि और बंद बुद्धि से बेहतर होता है बालक बुद्धि। इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा। बात आई राफेल की। सुप्रीम कोर्ट में राफेल में यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को गलत तरीके से कोट किया गया, या हमने उसमें कोट किया, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। चौकीदार चोर है, उस शब्द को ना राहुल गांधी जी ने आज तक वापस लिया है और ना ही उसके ऊपर कोई जांच हुई है। और जिस दिन जांच होगी उस दिन बहुत लोग जेल के अंदर होंगे। नोटबंदी से लेकर, राफेल से लेकर, पेगासस से लेकर, आज इतने मुद्दे हैं कि किसी मुद्दे में कोई नहीं बचेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। हम तो कह रहे हैं मणिपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनाई आपने एक भी? उन 2 महिलाओं को जिस तरह से निर्वस्त्र करके, और पता नहीं कितने ऐसे केसेस हैं, वहां के तो मुख्यमंत्री ने ऑन कैमरा, और मुझे जहां तक याद है आज तक के ही कैमरे पे कहा था कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो गई हैं। वो मुख्यमंत्री आज भी बना हुआ है वहां पर। क्या उसको वहां पर अपनी सीट पर रहने का कोई भी नैतिक अधिकार है? जो मुख्यमंत्री ये कहता हो मेरे यहां पर निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाने जैसी सैकड़ों घटनाएं हो गई, उसके बाद भी बीजेपी में इतनी निर्लज्जता है कि वो मणिपुर की तुलना बाकी चीजों से करती है। आज एलओपी अगर वहां पर गए हैं तो बीजेपी को चाहिए कि नहीं, वहां पर एलओपी गए, हम भी स्वागत करते हैं। राहुल गांधी जी शांति की अपील करने गए हैं, तमाम वहां पर 50 से 60 हजार लोग आज भी कैंप्स में रह रहे हैं। उन कैंपों से कब आएंगे वापस? बीजेपी को प्रशंसा करनी चाहिए थी। लेकिन दिक्कत यह है, अब ये किसी के नहीं सुनते हैं। अहंकार सर चढ़कर बोलता है।
आपको एक राज्य में इतनी तबाही हो गई, वो राज्य 20-30 साल पीछे चला गया। वहां के तमाम खिलाड़ियों ने, जिन्होंने ओलंपिक्स तक में मेडल लिए, उन्होंने मोदी जी से सवाल किए। अरे भाई, उनके सवालों के तो जवाब दे दो, हमारे नहीं दे रहे तो। लेकिन आप हमेशा तमाम मुद्दों को उलझा दो, डेविएट कर दो, डाइवर्ट कर दो, डिनाई कर दो। ये जो 5D मॉडल है ना आपका, कि आप किसी चीज को मानो ही मत कि वहां पर ऐसा कुछ हो रहा है, यही कारण है आपका अहंकार कि वहां पर यह आग इतने लंबे समय तक सुलग रही है। कितने हिंदुस्तान के मीडिया चैनल्स ने वहां पर जाकर वहां के ग्राउंड रियलिटीज का हवाला लिया, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। तमिलनाडु में तमाम लोग गए, हम कहते हैं सारी चीजें गलत है। अगर हमने कहीं पर सवाल नहीं उठाया, हम भी माफी मांगेंगे। क्या निरंजन चौधरी ने संदेश खाली पे सबसे पहले सवाल नहीं उठाया? आलोक जी, सबने उठाया। अब देखिए, आप बार बार गलत फैक्ट्स कह रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। बोलिए। मैं फिर कह रहा हूं कि किसी ने भी 65 जो वहां पर जो जंगली नकली शराब से, जो जहरीली शराब से मौतें हुई, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने सबसे पहले वहां पर स्टेटमेंट दिया, तमाम लोगों ने दिया। तो बहुत लोग स्टेटमेंट यहाँ भी दे रहे हैं मणिपुर पे। 65 लोग मरे, गृह मंत्री गए वहां पर। आलोक जी, अब सुनिए, आपने अपनी बात कह ली, अब मेरी बात भी सुनिए। अच्छी बात देखिए, मणिपुर पर भी इनका यही जवाब होता है ना। आप देखिए ना, ये बात बीजेपी कहेगी तो बात अच्छी है। नहीं, सुनिए, एक बार सवाल तो सुन, नहीं, आपने मीडिया पर जो कहा है उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। आप मत कहिए, आपने मीडिया पर कहा उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। मीडिया पर कहा उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। एकमात्र चैनल जिसमें हमारे दिल्ली के रिपोर्टर, ग्राउंड रिपोर्टर्स मणिपुर पर गए, हमने कवरेज की, और जब पीक पर वहां पर परिस्थितियां खराब थी तब हमने की थी, आपको दिखा नहीं। तमिलनाडु पर कोई कवरेज नहीं हो रही है, लेकिन आप कह रहे हैं तमिलनाडु सारे लोग गए। मीडिया को लेकर जब आप गलत कहेंगे ना, तो आलोक जी आपको टोकूंगी और बताऊंगी। मैं फिर कहूंगा, हाँ, मैं फिर कहूंगा, अंजना जी, मैंने आज तक का नाम नहीं लिया, आप अपने ऊपर क्यों ले गए? तो मीडिया क्यों करते रहते हैं? अरे तो बाकियों की कुंठा यहाँ मत निकालिए ना सर। मैं फिर कहता हूँ, खासतौर पर नोएडा के चैनल्स। अरे तो वहां की कुंठा वहां जाके निकालिए, यहाँ आके मत निकालिए। अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? अरे भाई, आपने कोई कुंठा नहीं है मेरे मन में। मेरे मन में यही होता है। अच्छा, आप लोग दूसरे जगहों पर, दूसरे चैनल में जाते नहीं है, 6 बजे के हल्ला बोल में बैठ के सबका गुस्सा यहाँ निकालते हैं। ये मत कीजिए, फैक्ट्स पे बात कीजिए, आज तक पे बात कीजिए। आप आज तक पे बैठे हैं तो आज तक की बात, मैं बड़ी शांति से कह रहा हूँ, आज तक पे बात कीजिए। मैं शांति से कह रहा हूँ, मेरी जवाबदेही बाकियों के लिए नहीं है। भी बातें करूंगा तो फिर दिक्कत होगी। मेरी जवाबदेही बाकियों के लिए नहीं। देखिए, मैं रिया चक्रवर्ती को लेकर आऊंगा, मैं तबलीगी जमात को लेकर आऊंगा, बहुत चीजें आ जाएंगी। आज तक कभी मत कहिए किसने क्या किया 10 साल में, उसमें मत जाइए। मणिपुर पर रहते हैं आज हम। हाँ, तो मणिपुर में क्या देश के प्रधानमंत्री को एक बार भी शांति की अपील नहीं करनी चाहिए थी? क्या आप ये सवाल गौरव भाटिया जी से पूछेंगे? अभी पूछिए। 1000 बार हम लोग पूछ चुके हैं। मैं शांत बैठूं। 1000 बार पूछ चुके। अब बैठिएगा शांत, ठीक है, शांति से सुनिएगा। आप पूछिए ना, अभी के देश के प्रधानमंत्री ने शांति की अपील आज तक क्यों नहीं की? मैं तो आप ये सवाल अपने मुंह से पूछिए। अभी मैं तो, आप मेरे शब्द नहीं तय करेंगे, आप मेरे सवाल भी तय नहीं करेंगे। वो जमाना गया, वो जमाना गया। मेरी बात सिद्ध हो गई कि आप नहीं पूछ सकती। बिल्कुल, ये वो जमाना गया, वो जमाना गया, वो जमाना गया। आलोक शर्मा, आलोक शर्मा नहीं पूछ सकते आप लोग। शुरू से सवाल उनसे पूछ रही हूँ, लेकिन आपकी दिक्कत क्या है ना कि आप चाहते हैं कि हम लोग कांग्रेस का झंडा हाथ में उठा लें। सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री ने, मैं बार बार, मुझे नहीं पता आज क्या सोच कर आप आए हैं, आवाज नीचे कीजिए इनकी। मुझे नहीं पता आज आप क्या सोच कर आए हैं, क्यों शुरू से आप कम्बैटिव मूड में हैं। लेकिन देखिए, मौका आपको यहीं पर मिलता है बोलने का। बाकियों की कुंठा आकर रोज आप लोग हल्ला बोल में निकालते हैं, फिर कहते हैं हम आज तक के लिए नहीं कह रहे हैं। आज तक के लिए नहीं कह रहे हैं तो आज तक पर बैठकर मत बोलिए। आई लव यू मोदी जी। दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।